खमागणी दोस्तों, अपनों ने एक चैलेंज ले रखा था कि अपने को ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। जैसे कि आरडब्ल्यू के फिजिकल गुरु के द्वारा ये एक वर्कआउट करवाया गया था टोटल 30 दिनों तक, और इस वर्कआउट को अपनों ने पूरा कंप्लीट फॉलो किया। इसमें टोटल अपने को 34 दिन लगे और 4 डाउट क्लासें थी। ठीक है, 34 दिन तक मैंने इस पूरी की पूरी फिजिकल की प्लेलिस्ट को फॉलो किया। जैसे जैसे सर ने बताया सारा चीज़ मैंने फॉलो किया। ठीक है, फॉलो करने के बाद में जो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जैसे हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग के अंदर जो इम्प्रूव मिला मेरे को, इंजरी होने के बावजूद भी, मेरी नी इंजरी हो गई थी इस वर्कआउट को जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ही मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और मैंने नी इंजरी के लिए क्या क्या किया, कहने का मतलब है कि हमारा मेन उद्देश्य था कि हमें 1600 मीटर और 5 किलोमीटर की रनिंग को क्वालिफाई करना है। आपको बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट भर्तियां हैं जिसके अंदर फिजिकल होता है, फिजिकल जैसे कि एसएसजीडी के अंदर होता है, आरपीएफ के अंदर पहले होता था, आरपीएफ को अब एसएसजीडी के अंदर कर देंगे। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी दिल्ली पुलिस की भर्तियां हैं, जैसे ड्राइवर के अंदर भी फिजिकल होता है। मैक्सिमम इंडिया में जिन भी भर्तियों के अंदर क्वालिफाई नेचर है, ठीक है, उन सभी के लिए मैक्सिमम ये होता है 5 किलोमीटर और 1600 मीटर। तो इनको अपने 1 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? इस प्ले लिस्ट को मैंने कंप्लीट फॉलो करने के बाद मेरा जो भी अनुभव है, पूरी ईमानदारी से मैंने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बताया है और आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगा। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और मेरी हाइट कितनी बढ़ गई, मेरा वेट कितना बढ़ गया, और मेरा चेस्ट कितना बढ़ा, और मेरे रनिंग में कितना इंप्रूवमेंट आया, सारी बातें अपने इस वीडियो में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और जैसे कि अपनों ने ये चैलेंज ले रखा था, चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या लेंगे? वो चैलेंज होगा वही वापस से अपनी रनिंग को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए। और यकीन मानो मेरे भाइयों कि अपने सिर्फ और सिर्फ 28 दिन में, 4 वीक के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ 4 वीक के अंदर। जो बिगनर है, मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी बिल्कुल बिगनर के तौर पर। मुझे, क्योंकि मैंने पिछला जो वर्कआउट किया है, सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। मैंने 2025 में बीएसएफ, आपको याद होगा, आपको बीएसएफ सीएम की भर्ती आई थी, उसके अंदर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था 30 सेकंड के कारण, क्योंकि मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, साइटिका का पेन था कमर में, तो उसके कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। और वो मेरा लास्ट टाइम था जब मैंने ग्राउंड के अंदर रनिंग की थी। उसके बाद मैंने कोई रनिंग नहीं की है, उसके बाद में सिर्फ इन्हीं का वर्कआउट फॉलो किया है, और मैं बिगिनर कंडीशन के अंदर होते हुए भी मैंने इसको बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अपने सारी बातें करते हैं। पहला तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि ये क्या है। जैसे कि ये इनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर है, आरडब्ल्यू का जो ऑफिशियल चैनल नहीं, इसका इनका एक चैनल है आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु करके। ठीक है, इस चैनल के अंदर ये प्लेलिस्ट नीचे जाओगे ना, इन्होंने जब चैनल स्टार्ट किया था तब से ये ऑनलाइन क्लासें ली थी। ये टोटल 35 क्लास है। ये 35 क्लास क्यों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अंदर जैसे कि लास्ट में इन्होंने ना काफ़ी कमेंट वगैरह आए थे, सर चेस्ट के लिए, चेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताओ। तो इन्होंने क्या, चेस्ट इंप्रूवमेंट की भी क्लासेस इसके अंदर ऐड करती है। जैसे कि ये टोटल लगभग 1 घंटे के आसपास इनकी क्लासें रहती है, मतलब एक्सरसाइज की क्लासें रहती हैं। ठीक है, और जो ग्राउंड का वर्कआउट होता है ना, वर्कआउट वो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से अपने देख के फॉलो कर लेते हैं उसको, और आके अपने को इनकी फिजिकल की जो एक्सरसाइज की क्लासें करनी होती है। क्लास करने के बाद में जो क्लास कंप्लीट हो गई, अपने स्ट्रेचिंग वगैरह करवा दी और अपनी क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद में चेस्ट की क्लासेस इसके अंदर ऐड कर दी थी। ठीक है, तो एक क्लास है ना लाइव से अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसको फिर से इन्होंने रीशेड्यूल करवाया। तो चेस्ट के लिए इस तरीके से इसके अंदर टोटल 35 क्लासें हो गई। क्योंकि वैसे तो आप देख लो 7 चौक 28 ही होते हैं, और इन्होंने 30 क्लासें ली, तो 30 क्लासें ये हो गई और 4 डाउट क्लासें हो गई, तो 34 होनी चाहिए थी। इसके अंदर 35 वीडियो कैसे, तो एक वीडियो वो एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए हो गई। ठीक है, तो इस पूरे 35 के 35 वीडियो को मैंने फॉलो किया, 34 वीडियो को फॉलो किया। चेस्ट वाला वर्कआउट मैंने नहीं किया, फिर भी मेरा चेस्ट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और आपको ये मेरे वाले इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि मैंने रनिंग कब स्टार्ट की है, और पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट मिला। देखो, हाइट ओनली, 1 मिनट, हाइट, और सर ने दावा किया था कि 15 डे क्लास लो प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मैं वर्कआउट आपको फॉलो कर रहा हूँ, और उस हिसाब से आपकी 0.5% हाइट बढ़ेगी। ठीक है, मैंने इनकी 16, मैंने ना क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद मैंने ना 16 जून को मैंने मेरा अपना वेट नापा, हाइट नापी, चेस्ट नापा। ठीक है, और मेरा ये वेट, हाइट, चेस्ट था। ठीक है, और फिर मैंने आज अपना वेट नापा, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने अपना वेट नापा था तब
मतलब 68 किलो और 100 ग्राम था, ठीक है। और आज मैंने जब अपना वेट नापा तो 70 किलो और 200 ग्राम था, ठीक है। लगभग 2 किलो मेरा वेट बढ़ा है, ओके। तो वेट इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मेरे को इंक्रीज़ करना ही था। मेरा वेट होना चाहिए 72 केजी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को 2 किलो वेट और करना होगा, इस महीने में हो जाएगा वो भी। और हाइट मेरी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि हालांकि मेरे जैसे नी इंजरी थी तो मैंने लगभग 3 से 4 दिन का मैंने बीच में गैप दे दिया था। और इसका जो फिजिकल का जो ग्राउंड का वर्कआउट था वो मैं प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाया था। अगर मैं वो भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करता रनिंग के थ्रू तो मेरी हाइट मेरे को लगता है और ज़्यादा बढ़ जाती। और जैसे कि इसमें मेरी 5 फुट 10 इंच पॉइंट 2 थी, लगभग इतनी हाइट थी। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर, मैंने सेंटीमीटर में काउंट करके, फिर ये देखो मेरे पहले इतनी थी और आज की तारीख में इतनी है, इससे भी ज़्यादा है। लगभग मैं इतनी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और 0.5 का इंक्रीज़ मेरे को देखने को मिला वास्तव में, ये रियलिटी है। और ठीक है, टाइमिंग मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने रनिंग कब से स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम मैंने रनिंग कब की थी? लास्ट टाइम मैंने रनिंग की थी जो BSF ACM का फिजिकल था ना, उस टाइम। उसके लिए ना बीकानेर के हमारे कर्ण सिंह स्टेडियम है ना, उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम ये टाइमिंग निकाला था। हालांकि कुछ खास नहीं निकला था, उसके अंदर 1600 मीटर का ही था, आपको याद होगा 1600 मीटर। उसके अंदर 7.5 मिनट में करना था और आपके भाई ने वहाँ पे 8 मिनट में लगाई थी। वही उसमें नी इंजरी तो नहीं थी मेरे, साइटिका का पेन था, बहुत खतरनाक होता है। मैं तो कहता हूँ किसी के ना ज़्यादा पड़ी है। उसके अंदर मैंने इंजेक्शन भी लिया था और मेडिसिन भी ली थी, भाई असर ही नहीं किया। आपके भाई के वो चीज़ें असर ही नहीं की थी, क्या कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ, पर मैंने पेन में भी वो रनिंग कंप्लीट की थी। उसमें जैसे पैरों के चिप लगा के RID करके कुछ होता है, वो चिप पैरों के चिप लगा के फिर दौड़ाते थे। अब तो सभी लगभग सभी में वही सिस्टम कर दिया है। CRPF और SSB में वही सिस्टम है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कब रनिंग की थी, 3 अप्रैल 2025 को मैंने लास्ट टाइम रनिंग की थी। उसके बाद मैंने सिर्फ फिजिकल के लिए ट्रायल दिया था लास्ट। उसके बाद में मैंने रनिंग नहीं की। उसके बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की थी इनका वीडियो देख के, 2 मई को स्टार्ट की थी, ठीक है। ये रहा 2 मई, ये 2026 का है, ठीक है। 2 मई को हम गए थे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के गए और फिर हम 1600 मीटर वापस आए। और यहाँ पे हमारा ठिकाना है कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ जगह पड़ी है खाली सी। तो ये 2 मई का है, ठीक है। उसके बाद में 3 मई को फिर गए और 4 मई को फिर गए और 4 मई का ये है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने सोचा, मैंने सेम जो मैंने अभी ये क्लास से फॉलो किया ना, इनकी प्लेलिस्ट इससे पहले मैंने यहाँ फॉलो की थी, ठीक है। और मैंने कब से फॉलो करना स्टार्ट किया था? मैंने मंडे से फॉलो करना स्टार्ट किया था, ठीक है। कब? 4 मई, मंडे से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था, ओके। अब हुआ क्या कि जैसे सर ने बताया, और मेरे अंदर क्या कि चुल थी, मेरे अंदर क्या, हर एक के अंदर चुल होती है कि भैया सर बता रहे हैं। तो सर ने बोला था कि आप एक बार अभी टाइमिंग मत निकालना, 7 दिन के बाद में टाइमिंग निकालना। मैंने कहा कौन हमसे ज़्यादा होशियार हो क्या? अपने मतलब ऐसे लगता है कि यार अब पहले भी मैंने रनिंग कर रखी है, तो अब पहले अपनी टाइमिंग निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। आपके भाई ने टाइमिंग निकालने की कोशिश की। जैसे 2 मई को भी मैंने रनिंग की थी, ये प्रॉपर तरीके ये देख लो, और 3 मई को रनिंग की है। और ये सर ने बोला था, फिर मैंने सोचा आज मैं टाइमिंग निकालता हूँ फर्स्ट डे, और फिर अगले मंडे को फिर से टाइमिंग निकालेंगे, देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो आपके भाई ने टाइमिंग तो भाई साहब निकाल ली। इस दौरान भी मेरी नी इंजरी हो गई थी। इस टाइमिंग के दौरान टाइमिंग क्या आया था, लगभग 11 मिनट मान सकते हैं। 1700 मीटर का, तो 1600 मीटर का 11 मिनट के आसपास आया था। और अगले दिन की बताता हूँ, ये कितनी तारीख है, 4 तारीख की बात है। अगले दिन आप देखो, सीधा आपका बाइक ग्राउंड गया था 7 तारीख को। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, मैं जैसे डायरी लिखता हूँ तो मैंने डायरी के अंदर क्या लिखा है, 5 तारीख की बात है, ठीक है। क्या हुआ, राइट पैर में घुटने में दर्द होने लगा, बहुत तेज़ घुटने में दर्द होने लगा था। मैंने ये टाइमिंग तो निकाल ली अगले दिन। इसके बाद में जब मैं 5 तारीख को मैं ग्राउंड गया था ना, तो मैं दौड़ा और ऐसे वार्म अप करके दौड़ा, और फिर ज़्यादा दूर में दौड़ भी नहीं पाया था। मैं सिर्फ इतना ही दौड़ पाया था, लगभग 300 मीटर में दौड़ पाया था। ये 7 तारीख का है, वो मैं इसमें डालना भूल गया, पता नहीं यार। फिर अगले दिन मेरे को याद है मैं दौड़ा था, और लगभग 400 मीटर भी मैं दौड़ नहीं पाया था। और मेरी हालत ये हो गई कि चल नहीं पा रहा था, इतना भयानक मेरे नी में पेन होने लगे। मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ से। मेरे को लगता है कि जो मैंने टाइमिंग निकाला था, नहीं, मुझे नहीं निकालना चाहिए था, इसके कारण मेरा दर्द हो गया। और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि बिगनर होना या इंटरमीडिएट भी होना, मतलब थोड़ा बहुत आपको रनिंग के बारे में आते हो, रनिंग कर रहे हो,
तो इस वर्कआउट को फॉलो करना है तो पहले 7 दिन टाइमिंग वगैरह मत निकालना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो कर लेना, ठीक है। मैंने टाइमिंग निकाली, मेरे राइट पैर में बहुत खतरनाक घुटने में दर्द होने लग गया था। और इस दर्द के चक्कर में ना, इस दर्द के, ये मैं सारा आपको प्रूफ दे रहा हूँ, देख लो। इस दर्द के चक्कर में अब मैंने 5 मई को दर्द हुआ था और पूरा 1 महीना मैंने इस दर्द के चक्कर में निकाल दिया। मैं अब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी लिया, मेरे आराम भी नहीं आया। और फिर मैंने कुछ नेचुरल चीज़ें ढूंढी और रिसर्च की, काफ़ी रिसर्च की, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी मैंने ढूंढा, लिखा, और भाई राजीव दीक्षित जी के नुस्खे देखे, यूट्यूब पर जितना देख सकता था वो सारा देखा, लिखा, और कुछ चीज़ें थी मेरे को अच्छी लगी वो मैंने फॉलो की, और उससे मेरे को काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। 1 महीने बाद में जाके आपके भाई को ऐसे लगा कि अब ठीक है। उसके बाद में जब मेरे को लगा ठीक है, और उसके बाद में मैंने, जैसे कि इनके भी मैंने सारे वीडियो खंगाल लिए थे, भैया कोई ऐसा कोई तरीका होगा जो अपने फ़ायदा दे सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वर्कआउट मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने इनके काफ़ी वीडियो देखे थे, मैं आपको यूट्यूब पर ले चलता हूँ। जैसे ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में भी मैंने इसी तरीके से अरेंज किया है ताकि आप देखो तो आपको मोटिवेशन भी मिले, अच्छी तरीके से आप इसको डेली डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर पाओ। मैंने सर इन RW की वीडियो देखते देखते मैं इस वीडियो पर पहुंचा था। फिजिकल गुरु ने MRI रिपोर्ट को भी गलत साबित कर दिया। MRI रिपोर्ट डॉक्टर कब देता है, जब आपके थोड़ी मेजर इंजरी होती है ना किसी भी चीज़ में, तब वो कहता है कि अब आप MRI रिपोर्ट करवा लो। लगातार आप 2-3 महीने या 4 महीने से परेशान हो, कोई समझ में नहीं आ रहा, तब जाके MRI रिपोर्ट देता है। क्योंकि मेरी साइटिका की प्रॉब्लम थी ना, तो मैंने 3-4 महीने तक काफ़ी मैं इधर उधर भटकता रहा। फिर डॉक्टर ने कहा आप एक काम करो, MRI जाँच कराओ, तब उसमें पता चला था। तो इसने MRI जांच वगैरह कराई। ये ना घुटने की एक सीरियस इंजरी होती है, वो इस भाई को थी। इस भाई ने बोला सर, मतलब महेश सर ने बोला था इस भाई को कि कोई बात नहीं, तेरे से जितना हो रहा है ना उतना कर, पर तू एक्सरसाइज और रनिंग मत छोड़, तो अगर दौड़ नहीं पा रहा तो चल। तो वैसे ही इसने ना सर की सारी एक्सरसाइज फॉलो की जितनी इससे फॉलो हो पा रही थी, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट क्लास लेता था, इसने खुद ने बोला था। और ग्राउंड में नॉर्मल जॉगिंग करता था, करता रहा, और टाइमिंग एक बार भी नहीं निकाला था। सीधा भर्ती में गया और भर्ती में इसने क्वालिफाई कर लिया था इसने। और आके ये सारा फिर सबको बताया। मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इस वीडियो से। और फिर मैंने इस वीडियो को देखने के बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, इस भाई ने किया ना तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने अगले दिन से ही, कोई मंडे संडे कुछ नहीं देखा मैंने सिर्फ अगले दिन से, जैसे फ्राइडे को ही मैंने ये इससे थर्सडे को वीडियो देखा था, और मैंने फ्राइडे को मैंने इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपने आप से चैलेंज ले लिया, मैंने कि इस वीडियो को मतलब इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरा उद्देश्य था 5 किलोमीटर की रनिंग और 1600 मीटर, इन दोनों को क्वालिफाई करना है। और आर पार की लड़ाई, या तो इस पार या उस पार, मैं अपना 100% दूंगा, बिना किसी झिझक के और बिना किसी डर के। जो होगा देख लेंगे, कम से कम दिल में ये तो मलाल नहीं रहेगा कि अपनों ने प्रयास नहीं किया। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ से इंस्पायर हुआ था मैं, ठीक है। और मैंने देखो ये मेरी डेट है जहाँ से मैं रोज़ जिस तारीख को, मेरी आदत है मैं तारीख और इसका जो दिन होता है ना वो मैं ज़रूर लिखता हूँ। और ये सर की क्लासें हैं, किस किस तारीख को और कितने व्यूज़ आए, ये सारी एनालिसिस के लिए लिखा था मैंने। तो डे फर्स्ट को मैंने स्टार्ट किया था और इनकी डे फर्स्ट की क्लासें हो गई इस तरीके से। पहले 5 दिन तक मैंने ग्राउंड की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था भैया चला गया, दर्द हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और फिर 6ठे दिन तक फिर मैंने हिम्मत करके 7वें दिन सर ने बोला था ट्राई लेना है, मैं सर की बात मान लेते हैं, गुरु का कहना मानना चाहिए, ये सोच के मैं गया। और फिर मैंने 200 मीटर का वार्म अप किया, नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह करके, फिर अपनों ने नॉर्मल जॉगिंग की 200 मीटर की, और फिर मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। भाई साहब देख लो 670 मीटर ही दौड़ पाया हूँ। कितना? 670 मीटर। इसके बाद में दौड़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं दौड़ पाया? क्योंकि मेरे नी में दर्द होने लग गया था, इसलिए नहीं दौड़ पाया। ऐसे करके फिर मैंने 2 दिन फिर से रेस्ट लिया और फिर मैं 10वें दिन फिर से मैं गया। वही 800 मीटर का मैंने वार्म अप किया और 890 मीटर ही दौड़ पाया। मतलब थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, ये देखो लगभग 700 के आसपास मैं दौड़ पाया। और फिर मेरे नी में दर्द होने लगा, मैंने कहा रिस्क नहीं लेंगे, छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे 900 मीटर में मेरा दर्द होने लगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं नॉर्मल चलने में मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले जब फर्स्ट टाइम दर्द हुआ था, मैं चल नहीं पाया था, बहुत मुश्किल से घर पे आया था रेंगता। मम्मी ने भी खूब सुनाई थी उस दिन, क्या और दौड़ ले। तो इस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो मैंने चैलेंज लिया था वो कंप्लीट फॉलो कर लिया, नी इंजरी होने के बाद में भी, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको मेन मोटी चीज़ें बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। देखो डे फर्स्ट से लेके इस तरीके से मैंने फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया था। मैं ट्रीटमेंट भी ले रहा था और ट्रीटमेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था चूना, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने टोटल ना 13 दिन, ये देखो 13 दिन मैंने टोटल रनिंग की है, ठीक है। और मेरी डाइट के अंदर क्या है, टोटल मैंने सिर्फ 13 दिन ही रनिंग की, वो भी वो मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से। अगर जो सर ने बताई है, मेरी इंजरी नहीं होती, सर ने बताई वो मैं वर्कआउट प्रॉपर फॉलो करता। ग्राउंड का एक्सरसाइज का तो मैंने प्रॉपर फॉलो किया है, एक स्टेप भी मिस नहीं किया, एक सेकंड भी मिस नहीं किया। और ग्राउंड का मैं प्रॉपर क्या, मैंने 5% भी फॉलो नहीं किया है। मैं अपने हिसाब से चलता था ग्राउंड में, क्योंकि मेरी नी इंजरी आ गई थी, तो मेरा अनुभव था, मैं अपने अनुभव के हिसाब से चला, ठीक है। फिर भी मेरा टाइम इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, और टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरी फर्स्ट टाइमिंग थी 1600 मीटर की 13 मिनट 51 सेकेंड। और मैंने जब सेकंड टाइमिंग निकाली, ठीक है, तो सेकंड टाइमिंग में आपको ये देखो, पहले तो ये सारा देख लो, ओके, देख लिया। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ यहाँ टाइमिंग। देखो टाइमिंग की बात कर रहे थे, 1600 मीटर टाइमिंग है। फर्स्ट डे मैंने जब टाइमिंग निकाली मेरी ये आई थी 29 जून को, ठीक है। फिर 4 दिन बाद में मैंने फिर से टाइमिंग निकाली, तो मेरी टाइमिंग ये आई थी, ठीक है। और इस टाइमिंग के दौरान हल्का हल्का नी में दर्द हो रहा था, तो मैंने ये मतलब चलते हुए टाइमिंग निकाली थी। मेरे को याद है इसमें मैंने 1200 मीटर तक तो मैंने आराम से कर लिया था। फिर 1200 मीटर के बाद में मेरे नी में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा धीरे धीरे कैसे करके टाइमिंग निकालते हैं, ओके। तो 4 दिन बाद में ये मैंने फिर सॉरी कैसे भी मैंने इस टाइमिंग को कंप्लीट किया, ओके। उसके बाद में 4 दिन बाद में फिर से मैंने सेकंड टाइमिंग निकाली, मैंने 2026 में पहली बारी ये टाइमिंग निकाली थी, ठीक है। और बाकी फिर मैंने 10 दिन बाद में फिर से टाइमिंग निकाली, और फिर इसके बाद में 6 दिन बाद जो कि आज टाइमिंग निकाली है वो 7:17 आई है। देख सकते हो लगभग 14 मिनट से लेके 7 मिनट तक का सफ़र इस तरीके से रहा है। और ये 16 मिनट भी और उड़ा देता, मेरे को डर लग रहा था कि भैया ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, नहीं में फिर से इंजरी हो गई तो भाई साहब दिक्कत दे जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब ठीक है, मैंने जितना मेरे से हुआ ना मैंने उतना किया। मेरे को इस चीज़ का डर तो था इस दौरान, और अभी भी हल्का हल्का डर बना है। लगभग मेरे को लगता है कि 95% पूरी तरीके से इंजरी रिकवर हो चुकी है। और ये सारी टाइमिंग थी, टाइमिंग में इम्प्रूव हुआ, हाइट वेट चेस्ट में मेरे इम्प्रूव हुआ इन फिजिकल क्लासेस से। अब मैं आपको मेरी डाइट बता देता हूँ। मैंने डाइट स्टार्ट की थी, क्योंकि इस दौरान ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो पहले 6 दिनों तक ना मैंने कोई डाइट ली ना कुछ छोड़ लिया, जैसा बसर बता रहे थे वैसा फॉलो की। ये सबसे बड़ी कमी थी मेरी, मैंने स्टार्टिंग में भी ऐसा किया था। मैं एक इंजरी का ये भी हिस्सा मानता हूँ, मैंने डाइट नहीं ली, और इंजरी का दूसरा कारण मानता हूँ मेरे जूते सही नहीं थे, ठीक है। और फिर मैंने ये डाइट स्टार्ट की थी 11 तारीख से, और 11 तारीख के बाद में मैंने प्रॉपर, और ये चीज़ एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया ना, मैंने ये एनालिसिस किया है, जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया ना उसके जस्ट 3 दिन बाद में मैं जैसे वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ग्राउंड पे कंटिन्यू रनिंग कर पा रहा हूँ। ये डाइट का कमाल है, ठीक है। चाहे थोड़ा दौड़ो पर कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाइट नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे देखो बीच में गैप आ गया, डाइट नहीं ली, रनिंग की बीच में गैप आ गया, फिर ये देखो 3-4 दिन का गैप आ गया। और यहाँ से मैंने डाइट स्टार्ट कर दी, 1-2-3 दिन हुए स्टार्ट, चौथे दिन मैंने रनिंग की, फिर 5वें दिन रनिंग की, ऐसे अब कंटिन्यू चल रहा है। ग्राफ देखो कंटिन्यू चल रहा है, डाइट का इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपकी इंजरी है तो आप डाइट पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जब अपने दौड़ते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने डाइट टोटल ना 21 डेज़ डाइट लिया है, ठीक है। तो डाइट के अंदर मैंने क्या लिया है, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, और 2 या 3 केले लेता हूँ। छोटे केले होते 3 डाल देता हूँ, वैसे 2 डालता हूँ, ठीक है। और चीनी बिल्कुल मत डालना, चीनी अगर इंजरी है तो चीनी मत डालना बिल्कुल भी, मेरी मानो तो। मिल्क और चना पाउडर क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं मेरी डाइट की लिस्ट दिखा देता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, इस दौरान मैंने चूना, थोड़ा सा चने जितना चूना लेके दही के अंदर डाल के खाया, जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, ठीक है। चूना सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है कैल्शियम की पूर्ति के लिए। मेडिसिन लेते हो कैल्शियम की जो टेबलेट आती है उससे बढ़िया ये वाली है, क्योंकि वो उसमें केमिकल होता है, इसमें केमिकल नहीं होता, और ये जल्दी आपके असर भी करता है, ठीक है। बाकी इस पर भी डिटेल से कभी वीडियो लेके आएंगे। अब देखो मेरी डाइट का ये था, अखरोट, बादाम, काजू, इन तीनों को अलग बेता था, किशमिश को अलग बेता था किसी कोपड़े में, वो आप शॉर्ट्स का वीडियो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पंपकिन, सनफ्लावर वगैरह कुछ बीज होते हैं, इन सबको और इस चने को, इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके पीस के मैंने पाउडर बना लिया। और रोज़ मैं जब केला वगैरह पीस के बना लेता उसके ऊपर मैं पाउडर डाल के इसको सेक कर लेता, ठीक है। सेक करके मैं रोज़ ये पीता था, ठीक है। मेरी डाइट का सिर्फ ये एक ये हिस्सा था। और खाना वगैरह लंच ब्रेकफास्ट में मैं ये लेता था, और लंच में अपने 4 रोटी और घी 1-2 मेरे के लिए घी लेता था, और दही कंटिन्यू रोज़ ही लेता था, ठीक है। और उसके बाद में मैं शाम को डिनर करता हूँ, डिनर शाम को भी वो 4 फलके वगैरह खाता हूँ, सेम वही प्रोसेस है, बस दही नहीं खाता शाम को, ठीक है। राबड़ी वगैरह ले लेता हूँ, दही
दूध वगैरह नहीं लेता, रात को सोते टाइम दूध लेता हूँ। ये मेरी पूरी डाइट का है। और ये देखो चना, शहद, हल्दी, ये लेके आया था मैं अपने नी के ट्रीटमेंट के लिए, नेचुरल ट्रीटमेंट था। ओके, ये पूरी कंप्लीट बात हो गई। और अब आपको मैं बताता हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया है किस लिए कि जो मेरा 34 डे का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट शेयर किया है। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगा। और यकीन मानो, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप रनिंग करते हो ना, मैं बता रहा हूँ कि आपने कभी ग्राउंड की शक्ल भी नहीं देखी ना, सिस्टमेटिक तरीके से जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते हो। और जैसे गुरुजी ने अपने महेश जो फिजिकल सर है, फिजिकल गुरुजी है, उन्होंने जैसे वर्कआउट करवाया उसे आप कंप्लीट फॉलो करते हो, तो यकीन मानो कि आपकी 28 दिन के अंदर अंदर हर एक रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी, सिवाय आर्मी को छोड़कर। क्योंकि आर्मी की रनिंग 5:45 लाना थोड़ा मुश्किल है, 1 महीने के अंदर 2 से 3 महीने लगते हैं, 5:45 भी आ जाती है। प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो तो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। और शायद ये मैं प्रूफ भी करके दिखा दूँगा। मेरे को देखते हैं आगे के आगे देखेंगे। अभी ये सेकंड चैलेंज है मेरा। अब मैं कल से क्या फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर अपने थोड़ी 2-3 मिनट में वीडियो को फिनिश करते हैं। कल मंडे है, कल से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो चॉइस क्लासें हैं, ये मतलब मंडे से लेके, ये कल मंडे है और इनकी क्लासें भी मंडे से लेके सैटरडे तक चलेगी। संडे को ऑफ होगा, ऑफ मतलब संडे को रेस्ट होगा, उस दिन डाउट क्लास हो जाएगी। 29 क्लासें टोटल इसमें देख सकते हो आप, ठीक है। और 24 दिन तक चलेगी और 6 चौक 24 होता है, मतलब 4 वीक का वर्कआउट है। इस 4 वीक के वर्कआउट के अंदर 6 से 6:30 तक टाइमिंग लाना है और 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करनी है। मेरा ये मतलब इसका उद्देश्य है, ठीक है। और हाइट, वेट, चेस्ट अपने आप बढ़ता रहेगा इस वर्कआउट को फॉलो करने से। इस वर्कआउट को मैं फॉलो कैसे करूँगा? अब मैंने पिछले वाले वर्कआउट से क्या सीखा, इंजरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी है और मैं इसको वैसे ही फॉलो करूँगा जैसे एक बिगनर फॉलो करता है, और स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा साथ में। और ये पहला ऐसा वीडियो जो लॉन्ग वीडियो बना है, बाकी मैं छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा। अब देखो, वो वर्कआउट को सही तरीके से फॉलो करने के लिए अपने को वार्म अप, वर्कआउट और कूल डाउन करना ज़रूरी है, ठीक है। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, जिसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। और फिर वर्कआउट आपका जो भी सर ने भेजा वो करो, और फिर एक्सरसाइज कर लो, और फिर कूल डाउन सर करवाते हैं क्लास में, एक्सरसाइज की क्लास में, ठीक है। पहले 7 दिन तक अपने को क्या करना है, जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे फॉलो करना। पहले 4 दिन तक तो आपको रनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कितनी भी उत्सुकता हो, बिगनर हो, तो रनिंग मत करना, सिर्फ वॉक और जॉगिंग करनी है, ठीक है। फिर 5वें 6ठे दिन आपको हल्की हल्की जॉगिंग करनी है। रनिंग कर सकते हो हल्की हल्की, ज़्यादा स्पीड नहीं लगाने। और इन 7 दिनों के अंदर अपने क्या करेंगे, अपनी सपोर्ट्स किट ले आएंगे, जैसे कि सपोर्टर वगैरह हो गया, लोअर वगैरह होगी, कच्छा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें अपने लेके आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी अपनी को ज़रूरत है रनिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ लेके आ जाएंगे, डाइट वगैरह सारी चीज़ें अपने इन 7 दिन के अंदर लेके आ जाएंगे। और फिर अगले 7 दिन से अपने जब ग्राउंड में एक्चुअल में रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से अपने स्टार्ट कर, मतलब वो डाइट वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे। वो सारी चीज़ें मैं इस चैलेंज के साथ में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी थी, मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको लगता है कि चैलेंज को फॉलो करने में आपको दिक्कत वगैरह हो रही है, तो आप इस मतलब जो ये प्लेलिस्ट है ना 54 वीडियो वाली, इसमें ये कि और वीडियो ऐड हो जाएगा, 55 वीडियो हो जाएंगे। इसके जो लास्ट वाला वीडियो है ना, आप उसको जैसे कि इसके अंदर क्लास सर का जो 30वां वीडियो है ना, उसको देख लेना, उसके कमेंट पढ़ लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी भाई साहब। इतने पॉजिटिव कमेंट है, क्योंकि मेरे को खुद को देखो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो मैं पॉजिटिव कमेंट करूँगा, तो यहाँ से भी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने एक चैलेंज लिया, पहले मैं नहीं कर पाया कंप्लीट रनिंग, नी इंजरी के कारण, उसके बाद मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी ये सेकंड चैलेंज ले रहा हूँ, और कल से कंटिन्यू सिर्फ 4 वीक देने, 28 दिन देने, 28 दिन के बाद में अपने फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अपना वो CRPF और SSB ट्रेड्समैन के फिजिकल की डेट भी आ जाएगी। ये मेरा पूरा का पूरा अनुभव था इन 34 क्लासों का, इस पूरी प्ले लिस्ट का। इसके लिए मैं सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने की है, और उनसे मैं मांगता रहा तो उन्होंने मेरे को हिम्मत हौसला दिया, ठीक है। और दूसरा, मैं इन फिजिकल गुरु महेश सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से आपको प्रणाम करता हूँ। इनके कारण ही मैं ये कर पाया, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखे थे यूट्यूब पर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे मतलब वर्कआउट बना के दे दिया भाई, इसे फॉलो कर लो। वर्कआउट बना के देने से फॉलो नहीं होता, करवाने वाला होना चाहिए। इन सर ने क्लास में वो सारी चीज़ें करवाई, खुद वर्कआउट किया, मेरे को इनकी बहुत अच्छी आदत ये लगी। और बाकी इसका मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप मेरे वाले चैनल पे आओगे
मैंने कुछ चीज़ें जैसे कि वीडियो वगैरह भी बना के डाले हैं। ये देखो ये रहे वीडियो, तो ये सारे वीडियो की वीडियो मतलब जैसे सर करते थे मैंने वैसे किया और डाल दिए। अब देखते हैं आगे कल कैसे करते हैं, बाकी कंटिन्यू रहेंगे। ओके। और तीसरा मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ जो इतना सारा फॉलो किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये मेरी पूरी जर्नी थी इन 34 दिनों की, और जिसका काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और अब सिस्टमेटिक तरीके से अब मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका है 30 दिनों का। अब अपने जो ये नेक्स्ट अपना जो टारगेट है ये दिल्ली पुलिस का, क्या नाम है इसका, 2 पॉइंट, ये बैच फॉलो करेंगे दिल्ली पुलिस 2.0, और इसकी 28 क्लास के क्लास पूरे फॉलो करेंगे। इससे अपने को मैं स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो आपको कोई इंजरी नहीं आएगी, और आप अपने कदम संभाल के रखेंगे और पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे विदाउट इंजरी के। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।